ये देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता का मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। यहाँ प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि ने पहाड़ी क्षेत्र में जो प्रकृति है, वो पर्वतों पे जब बादल छाते हैं तो कितनी सुंदर लगती है, इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। अमल माने होता है पवित्र, और धवल माने श्वेत, गिरि माने पर्वत। अब यहाँ कवि कह रहा है पवित्र श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरे हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कह रहा है छोटे छोटे मोती जैसी ओस की बूंदों के समान, जो ओस के कण होते हैं वो मोती के समान लगते हैं। तुहिन माने शीतल, शीतल तुहिन, शीतल और ठंडे कण को मानसरोवर के उस स्वर्णिम सुनहरे कमल पर गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते हुए देखा है। अब यहाँ ये कविता देखिए, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, इनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग माने ऊंचे, ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी ऊंचे ऊंचे हिमालय की पहाड़ी पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, जो बराबर के देशों से आई हुई कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल और नीले जल में, सलील माने जल, जल में बराबर के देशों से आकर वर्षा की, पावस माने वर्षा, वर्षा की उमस से व्याकुल होकर, आकुल माने व्याकुल, व्याकुल होकर भोजन की तलाश में, विस्तंतु माने भोजन, मधुर भोजन की तलाश में खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते हुए देखा है। अब यहाँ पर अगली कविता देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थी, बगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरचित अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर। अब ये देखिए आगे की कविता, अलख नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा नहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महाभेग को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ संपूर्ण कविता में आप देख रहे हैं प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु के समय, सुप्रभात के समय, सुंदर प्रभात के समय, मंद मंद जब वायु बह रही थी, अनिल माने वायु, वायु बहते समय, बालारुण माने बाल सूर्य यानी प्रातःकाल का सूर्य, प्रातःकाल के सूर्य की किरणें, मधुर किरणें जो है बगल में सुनहरी आभा बिखेर रही हैं, शिखरों पर सुनहरी आभा बिखेर रही हैं। एक दूसरे से अलग होकर भी जो चकवा चकवी रात बिताते हैं, रात्रि भर चकवा चकवी एक दूसरे से अलग होते हैं, ये इनको रात्रि काल का शाप है, हमेशा से शाप मिला हुआ है। और इसके बाद भी वो चकवा चकवी जो है आपस में जो है बेबस रहते हैं, क्योंकि विरह में व्यथित रहते हैं, बेबस रहते हैं और वो क्रंदन करते हैं, रोते हैं। उस महान सरोवर के किनारे, तीरे माने किनारे, शैवाल हुए, शैवाल हरी दरी के समान लगते हैं, शैवालों की हरी दरी पर उनके प्रेम को हमने देखा है, बादल को घिरे हुए देखा है, कठोर बर्फीली घाटी में सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर। अब यहाँ पर देखिए, अलकनंदा नदी से उठने वाले अपनी ही उन्मादक खुशबू से आकर्षित होकर दौड़ दौड़ कर कस्तूरी मृग जो है उस खुशबू की तलाश में दौड़ते रहते हैं और चिड़चिड़ाते हैं। बादल को मैंने घिरते हुए देखा है, वो धनपति कुबेर कहाँ गया। कालिदास ने कुबेर के विषय में वर्णन किया है मेघदूतम में, वहीं यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। कवि कह रहा है वो धनपति कुबेर कहाँ है, उसकी अलका नगरी कहाँ है, उसका यहाँ कहीं ठिकाना नहीं दिख रहा है।
व्योम प्रवाही गंगा जल का, ना तो आकाश गंगा कहीं दिखाई पड़ रही है, व्योम माने आकाश होता है। और उसको बहुत ढूंढा मैंने, परंतु कहीं पर भी वो मेघदूत का कहीं पता नहीं लग रहा है। कौन बताएगा, वो कहीं ना कहीं इधर कहीं बरस गया होगा। वह तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में आकाश को छूने वाली ऊंची चोटियों के कैलाश शीर्ष पर मैंने मेघों को आपस में भिड़ते हुए देखा है, गरज गरज के गर्जन करते हुए भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरे हुए देखा है। इस प्रकार सारी कविता में आपने देखा प्रकृति सौंदर्य का वर्णन था।